नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। वर्तमान में राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर भारत के भागों से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज भी राज्य के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है। आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के जिलों में अरब सागर में बने तूफान के प्रभाव से घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और इक्का दुक्का जगहों पर मेघ गर्जन होने की भी आशंका है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे वाले इलाकों तथा राज्य के शेष हिस्सों में भी बिखरे तौर पर अलग अलग स्थानों पर दोपहर से हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, परंतु आज ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हवाओं का रुख उत्तर उत्तर पूर्वी रहेगा। 26, 27 और 28 अक्टूबर को दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रह सकती है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद 28 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर सक्रिय होने से 28, 29 और 30 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में, साथ ही पूर्वी राजस्थान के भागों में भी बादलों की आवाजाही किसानों की चिंताएं बढ़ा सकती है। इस दौरान 28 और 29 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि 30 और 31 अक्टूबर के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर और फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब होकर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नवंबर के प्रथम सप्ताह में एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ के भी आने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश से मूंगफली इत्यादि फसलों का भी खराबा होने की संभावना है। इस समय भारत के एक तरफ अरब सागर में तूफान तेज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में तूफान हामून बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज तड़के 2:30 बजे चक्रवात हामून बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों पर उड़ीसा के पाराद्वीप से 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में तथा पश्चिम बंगाल के दीघा से 290 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित था और ये लगातार उत्तर पूर्व में आगे बढ़ रहा है। आज सुबह के समय ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में है और आज दोपहर से पुनः कमजोर पड़कर ये डीप डिप्रेशन के रूप में कल दोपहर के आसपास बांग्लादेश के तटों को पार करेगा और इसके प्रभाव से अगले 3-4 दिनों तक बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती राज्यों में कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होगी। वहीं अरब सागर में बना तूफान तेज अब यमन और ओमान देश के तट पर पहुंच गया है और इस तूफान की लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। इस समय इसमें हवाओं की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये तूफान आज दोपहर तक कमजोर होकर डिप्रेशन और शाम तक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। हालांकि इस तूफान का प्रत्यक्ष रूप से भारत के मुख्य भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अब कमजोर होकर समाप्त होते इस तूफान के अवशेष हवाओं के माध्यम से पश्चिम से बादलवाई के रूप में वहीं आने वाले अगले पश्चिम विक्षोभ में विलय होकर राजस्थान तक पहुंचेंगे और आगामी दिनों में मौसम के मद्देनजर किसान भाई खेती के कामकाज जारी रखें। अगले 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 28 अक्टूबर को आ रहे पश्चिम विक्षोभ से आगामी दिनों में बादलवाई, मेघ गर्जन, बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में आने वाला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावशाली साबित हो सकता है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में बहुत अधिक मौसम खराब रहने की संभावना है। तो ऐसे में किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने खेती के कार्यों को करने की रणनीति अवश्य बनाएं। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2080 के आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक त्योहार दशहरा है। आज विजयदशमी के दिन घरों में रखे शस्त्रों की पूजा की जाती है और इस बार विजयदशमी का पर्व मंगलवार को आया है, जो कि शुभ नहीं माना गया है। इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र का मत है कि होली, पोली, दीपावली ने वार रवि मंगल आय, महाकाल इन वर्ष में सातों धान्य नसाए। यानी कि होली, विजयदशमी और दीपावली को रवि और मंगलवार आया है, इसलिए ये साल किसानों के लिए महाकाल साबित होगा, जिससे सातों तरह के धान्य नष्ट होने की योग है। जैसा कि आपने भी देखा, पहले श्रावण में बारिश न होने के कारण फसलों का उत्पादन घटा
उसके बाद में भाद्रपद में मूंग, मोठ इत्यादि बारानी फसलों के पकाव के समय बेमौसमी बारिश से फसलें बर्बाद हुई और अब सिंचित मूंगफली की फसल बार बार वर्षा से खराब हो रही है और कई जगहों पर तो मूंगफली की फसल जमीन में ही सड़ने के कगार पर है, तो कई जगहों पर कटाई की हुई फसलें खराब हो रही है और आगामी दिनों में भी फसल खराबा होगा। वहीं होली के आसपास बेमौसमी बारिश से रबी फसलें नष्ट होगी, ऐसी ज्योतिष शास्त्र द्वारा भविष्यवाणी की गई है। तो इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र ने कहा है कि संवत आशीष साल में होशी हाल बेहाल, पलमंग नाम संवतरो पृथ्वी पीड़ा चाल। तो इस प्रकार से 9 अप्रैल 2024 को 9 संवत्सर 2081 लगने तक ये समय किसान भाइयों के लिए कष्टकारी ही रहेगा। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई, परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।